प्रज्ञावती भव ओजोवती भव। ये मुख से वचन निकले। सौभाग्यवती भव, विद्यावती भव, ओजोवती भव, प्रभावती भव। और दिव्य वस्त्र प्रदान करते हैं, ये कहकर कि मैं अपने हाथों से ही पहनाऊंगी सीते। अब इन वस्त्रों को पहनने के बाद कोई विपत्ति, दैन्य, अल्पता, द्वंद्व, मायावी प्रयोग, अभिचार, कर्म और किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र, वो पाशुपतास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, और कदाचित वो सुदर्शन ही क्यों न हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र अगर ये वस्त्र तेने धारण कर रखे हैं तो तेरा अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। वो जिसे जानती थी इसे रक्षा कवच दे रही है, आशीष दे रही है। प्रणाम करने से चारों चीजें मिल जाती है, आयुर्वेद्या यश और बलम। आयु, विद्या, यश और बल से प्रणाम में चूको मत। विशेषकर वृद्धों को प्रणाम करने से, आचार्यों को, ऋषियों को, संत सत्पुरुषों को, कन्या को, ऐसा लिखा है, सुवासिनी को, वृद्धाओं को, ज्येष्ठाओं को, सूर्य को, चंद्र को, तारागणों को, नक्षत्रों को, गौ को, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को, माता पिता को। एक जगह तो लिखा है कि अन्य साधन बड़े गौण हैं। न जाने क्यों मनुष्य कष्ट साध्य साधन करता है। गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में जाकर संन्यास जैसे कठिन धर्म का निर्वाह करने की आवश्यकता क्या है? एक जगह लिखा है कि इतने कठिन नियम, व्रत, उपवास आदि क्यों किए जाएं? चंद्रायण आदि व्रत, एक साधन जो सीधा है, सुगम है, सरल है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्या प्रणाम सीधा साधन है? प्रणाम, अगर प्रणाम करने से सब कुछ सहज है, सुलभ है, तो प्रणाम करना चाहिए। पर यह सीखना होगा। प्रणाम कैसे होता है? प्रणाम करसा, करसा माने हाथ से, वचसा शब्दों से, सिरसा सिर झुकाकर, मनसा मन से, उरसा हृदय से, और आत्म प्रणाम। आत्म प्रणाम माने पूरा निवेदन। प्रणाम करना ही सीख ले हम। और ये नित्य करोगे तो कभी फलीभूत हो भी जाएगा। इसे नित्य करो, प्रतिदिन करिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। आचार्यों को, मुनियों को, माता पिता को, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को, कन्या को, सुवासिनी को, वृद्धाओं को, ज्येष्ठाओं को, वृक्ष को, वनिताओं को, सूर्य को, चंद्र को, भोर में और मध्याह्न में, सायंकाल में प्रणाम। कई लोगों का प्रणाम का अभ्यास होता है, वो प्रणाम करना नहीं भूलते। कई संप्रदायों में तो 3, 4, 5 बार की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन हम प्रणाम से विरत न हो जाए। आयुर्वेद्या यशोर बलम। यहां बिल्कुल उल्टी बात हो गई। सीता जी तो प्रणाम कर रही हैं अनसुईया को, और अनसुईया उन्हें अनेक आशीष दे रही हैं, लेकिन अत्रि ने ऐसा नहीं होने दिया। अत्रि ने तो सुंदर पुष्पासन बनाकर रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मयादत्त ग्रहण परमेश्वर। बड़े सुंदर से पुष्प चयन करके और फूल बिछा दिए
और राम जी के चरणों में फूल बिछाकर कहा कि प्रभु यहां बैठिए ना, ये आपके लिए आसन है। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव। हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी, आप आएंगे। तो बिल्कुल देखिए विपरीत दृश्य है। राम ने पहले ही समझा दिया था कि वो उनके प्रणाम मत ले लेना मां के, तो राम प्रणाम ले ही नहीं रहे अत्रि के। अत्रि भले ही प्रणाम करें, बड़े आपको प्रणाम करें करते रहे, आप मत लेना, आप उसे स्वीकार मत करना, आप उसे अंतर से ग्रहण मत करना, अन्यथा आपकी लोक प्रतिष्ठा चली जाएगी, यश चला जाएगा, कीर्ति भंग हो जाएगी, पुण्य शिथिल हो जाएंगे, सुकृत्य नष्ट हो जाएंगे। जो आपको दिव्य संभावनाएं, आपके जीवन में जो दिव्य संभावनाएं वो उजागर नहीं होंगी, अवसर छिप जाएंगे। इसे ज्येष्ठ जनों से प्रणाम कभी नहीं लेना चाहिए। राम को प्रणाम कर रहे हैं अत्रि। यद्यपि आज तो समय बहुत ही कम है, लेकिन ये प्रणाम की कुछ पंक्तियां तो आपको सुननी होंगी, बड़ी अद्भुत हैं। हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं अत्रि? नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना सुधाम्रलम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपावशामसुन्दरं भवम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निसङ्गचारुपूजनं